हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। पावर अप के एपिसोड नंबर 15 के साथ हाजिर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है वो जुओ से कहता है तुम इसको चिढ़ाना चालू रखो और इसे कंट्रोल करो और इसे टॉन्ट मारो। एक बार तुम इसे कंट्रोल कर लोगी तब फिर मैं अपने अल्टीमेट मूव को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा। जब मैं फिनिश कर दूंगा मेरी स्किल को अपग्रेड करना, तब मैं इसके सर को यहीं पर उड़ा दूंगा। और जो जुओ होती है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और बोलती है कैसे टॉन्ट करो और इसे कंट्रोल करो। तभी जो फैंग होता है वो जुओ से कहता है अरे इसका मतलब ये है कि तुम इससे बातें करो और इसे अपनी शब्दों के जालों से इसे फंसा लो और फिर अपने वेब का इस्तेमाल करना इसके मुंह को बांधने के लिए। तभी जो जुओ तो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तभी जो फैंग है उससे कहता है मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो फैंग से कहता है हे चा होसंग, तुम अभी मुझे इग्नोर कर रहे हो। तभी जो मॉन्स्टर है वो फैंग से कहता है, मतलब उससे समझ रहा होता है, चा होसंग समझ रहा होता है, लेकिन उससे कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जो तुम्हारी पावर है इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं दिख रहे हो तुम। मेरा प्लान तब तक काम करेगा जब तक मैं तुम्हें मार देता हूँ। और वो सभी की सभी बैल को पकड़ लेती है जुओ अपने वेब से, जिसको देखने के बाद जो मॉन्स्टर होता है वो घबराते हुए बोलता है अरे नहीं मेरी बेल्स। तभी जो जू होती है वो उसे बोलती है तुम सपने देखना बंद करो, वो मेरा है, सिर्फ मैं ही उसे मार सकती हूँ। तभी जो मॉन्स्टर है वो जुओ से कहता है तुम बस एक छोटा आलू हो मेरे लिए और कुछ नहीं। तुम जुओ अपनी काओ हैसन के साथ काम करना चाहती हो, तुम तो बस एलाइनमेंट के 8th लेवल पर हो। और तभी मॉन्स्टर काओ हैसन से कहता है, मतलब फैंग से कहता है तुम्हें किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। तभी जो फैंग है बाहर आता है और उससे कहता है मिस्टर लू। तभी जो मिस्टर लू जो लू मास्टर होता है वो फैंग से कहता है आखिर तुम बाहर क्यों आए हो। तभी जो फैंग है उससे कहता है, वो बोलता है हम डिपेंड करते हैं, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी जो फैंग होता है वो उससे कहता है ये हमारा एनिमी है। तभी जो मार्शल लू होते हैं वो कहते हैं क्या ये भी दूसरे स्टेट का मार्शल स्टेट का स्पाई है। तभी जो फैंग होता है वो उसके सर पर जोरदार मार देता है और बोलता है मिस्टर लू मुझे माफ कर देना। तभी उसका जो एट्रीब्यूट है वो टपकना स्टार्ट हो जाता है और उसका सर सूज जाता है मिस्टर लियो का। और जो फैंग है मन में सोचते हुए बोलता है मुझे लगा था कि मुझे ड्रॉप में कुछ नहीं मिलेगा इस बार, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लक्की हूँ। और वो मिस्टर लुओ को जगा लेता है। और जो मिस्टर लुओ होते हैं वो उससे कहता है आखिर अभी भी कौन था, और वो जग जाता है। और जो मिस्टर फैंग मतलब जो फैंग होता है वो लुओ को एक जोरदार पंच मारता है और मन में सोचता है मुझे माफ कर देना सच में। और फिर से दो एट्रीब्यूट टपक जाते हैं और जो फैंग होता है वो कहता है ये सच में वर्क किया। और उसे गोद में उठाते हुए बोलता है मिस्टर लू तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारे कारण मुझे बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट मिल गए और मैं और ज्यादा पावरफुल बन पाऊंगा। जरा मेरी सॉर्ड माइंड हाई यूनिटी के साथ तो देखो। और उसे जलाना स्टार्ट कर देता जैसे पेड़ में से आम टपका रहा हो, और उसे जला के जलाना स्टार्ट कर देता और बहुत सारे एट्रीब्यूट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर है वो हंसने लगता है और जो मॉन्स्टर हंसते उससे बोलता है तुमने तो अभी तक मुझसे अटैक करने के बारे में भी नहीं सोचा है और तुम अपने साथी के साथ ही फाइट कर रहे हो। और उस पर अपना मंत्र फंत्र फूकते हुए बोलता है फेमस फर्स्ट सेक्ट लीडर यहाँ के एकदम कॉमन बेवकूफ बन चुके हैं, चलो मुझे एक छोटे छोटे आलूओं को मारने दो, जब मैं इसको मार दूंगा तब मैं तुम्हें मारने आऊंगा कहा संग। तभी जो जियो होती है वो भी बढ़िया अटैक करना स्टार्ट कर देती है उस पर और तभी बोलती है हे जियो। तभी जो फैंगो से कहता है इंतजार कराने के लिए मुझे माफ कर देना। और तभी उसके गले लगा लेता है और बोलता है जरा बच के, उसका अटैक सीधा जाकर बच जाता है फैंग से। तभी जो फैंग उससे कहता है तुम मार्शल आर्ट कहीं के रॉयल फैमिली के मार्शल स्टेट कहीं के, तुम सिर्फ इस ब्लैक बेल में नहीं छुपे बल्कि में तुमने इतनी ज्यादा शेमलेस थिंक भी की, और तो और तुमने मेरी वूपन पर चुपके से अटैक करने की कोशिश की, जिसे देखकर जो जू होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जो फैंग है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी तलवार उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है अब मेरी नई स्वॉर्ड का मजा तो चखो। जो मॉन्स्टर है वो घबराने लगता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और उससे बोलता है क्या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड, लगता है तुमने तुम्हारी पावर वापस पा ली है। और जो फैंग है उसे अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है, फाड़ देता है, चीर देता है। और वहीं पर वेल शांत हो जाती है और बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट टपकना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर जो फैंग है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वाओ और ज्यादा हार्वेस्ट मिल गया मेरे को, तो बहुत सारा स्पिरिचुअल मैन पावर एट्रीब्यूट टपक रहे हैं, जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो डबल हो गई होगी पक्का। तभी जियो के पास आता है और बोलता है ओ हाँ तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, क्या तुम ठीक हो। तभी जियो से कहते हाँ मैं ठीक हूँ। और जो जियो होती है वो उससे कहती है मैं तब तक ही ठीक हूँ जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस रुकने के बाद जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और बोलता है तुमने ये क्या कर दिया है, कहा हंस तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तभी हमें दिखाया जाता है जुओ और जो फैंग होता है बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और जो फैंग है उसे पकड़ लेता है। तभी जो सैक लीडर होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें सच में मरना ही चाहिए। और जो फैंग है उससे कहता है आखिरकार ये कहाँ से आए हैं। और जो जुओ से कहते हैं इसके जो शॉर्ट मूव है काफी ज्यादा फास्ट है। तभी जो सैक मास्टर है वो फैंग के पास आते हैं और फैंग बहुत ज्यादा घबराने लगता है। जुओ और फैंग और उनकी तो मूली जैसी शकल बन जाती है और दोनों के दोनों मन में सोचते बोल रहे थे कितना ज्यादा पावरफुल हो रहा है। और जो सैक लीडर है वो अपना ठरकपन दिखाते हुए जुओ के पास आते हैं और गुलाब का रोज पकड़ाते हुए बोलते हैं हे क्रिटिकल क्या तुम मेरी कल्टीवेशन पार्टनर बनना चाहोगी। जिसको सुनने के बाद जो फैंग है बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी जो जो होती है वो उससे कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी हूँ लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा अजीब है तुम मुझे इस तरीके से बुलाओगे तो। तभी जो फैंग है बहुत ज्यादा घबराता है और उससे गुस्से में बोलता है मैंने तो बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने ज्यादा ठग गए इतना ज्यादा बूढ़े होने के बाद भी। जल्दी से अपने हाथ इससे हटा दो तुम कमीने कहीं के तुम बुढ़े ठरकी कहीं के। तभी जो सेक्टर लीडर होता है वो उससे कहता है आपका मतलब क्या है सर। तभी अचानक से कोई आ जाता है फैंग उससे कहता है आखिरकार तुम कौन हो। तभी दो लड़कियां वहां पर टपक जाती हैं और वो उससे कहती है तुमने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया ये हमारे सेक्ट लीडर है। ये दोनों के दोनों कंफ्यूज लगते हैं क्या ये सेक्ट लीडर है। तभी जो सेक्ट लीडर है वो उससे कहते हैं मुझे लगता है मैं काफी समय तक बाहर नहीं आया हूँ। और जो फैंग उससे चिल्लाते हुए कहता है कि ये टर्की इस इटर्नल वैली का सेक्ट लीडर है। तभी एक लड़की होती है वो उससे कहती है तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। हमने इसलिए कहा क्योंकि हमारे रास्ते से हट जाओ हमने इसलिए इससे कहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और वो दूसरी वाली लड़की उससे कहती है तुम्हें चिंता करनी चाहिए भले ये सेक्ट लीडर है लेकिन हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे हम इसे सबक सिखाएंगे और हम तुम्हारे लिए जस्टिस करेंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारे कल्टीवेशन पार्टनर के लिए। और वो दोनों के दोनों लड़कियां उसे पीटना स्टार्ट कर देती है और एक लड़की वाइट वाली लड़की उससे बोलती है ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है इस जगह सेक्ट लीडर है यहाँ पर। तभी जो लाल वाली लड़की होती है उससे कहती है जब भी तुम अपना कल्टीवेशन सेगुलेशन खत्म करते हो तब तुम दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हो और तुमने तो किसी ऐसे को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया जिसके पास पहले से पार्टनर है। जिसको देखने के बाद जो फैंग है वो कहता है ये कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं हो गई। और जो सेक्ट लीडर है उसकी बैंड बज गई होती है वो बोलता है मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था इसके साथ मैं तो सिंसियर था इसके साथ। और जो फैंग है वो भी बहती गंगा में अपने हाथ साफ करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है तुम ठरकी कहीं के तुमने जो व्यवहार किया उसके लिए तुम्हें पे करना होगा तुम ठरकी बुड्ढे। तभी हमें दिखाया जाता है जो ल्यू है वो भी जाग जाता है और बोलता है सेकंड थर्ड एल्डर। तभी दो लड़कियां होती है वो कहती है क्या सिक्स्थ एल्डर तुम भी यहाँ पर हो। तभी जो ल्यू होता है उससे कहता है तुम दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो आखिरकार ग्राउंड पर क्या पड़ा हुआ है क्या ये सेक्ट लीडर है। तभी जो लड़की है वो उससे कहती है हमने जैसे ही बेल की आवाज सुनी हम लोग यहाँ पर आ गए लेकिन हमने इसे यहाँ पर मिसबिहेव करते हुए देखा और तो और ये उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे जिसके पास ऑलरेडी पार्टनर है। जिसको सुनने के बाद जो ये है बहुत ज्यादा घबराए बहुत ज्यादा शौक होता है और बोलता है क्या इसने मिस जुओ के साथ ऐसा किया। और वो मिस जुओ को शांत करते हुए बोलता है प्लीज शांत हो जाइए सेक्ट लीडर जस्ट अच्छे वर्ड बोल रहे थे और कुछ नहीं इनके पास कोई बुरे इरादे नहीं थे। तभी जो फैंग उससे कहता है जब तक तुम्हें ऐसा कह ही रहे हो तो कोई जीतने वाली बात नहीं है। तभी जो ल्यू होता है वो उससे कहता है सेक्ट लीडर आप द्वारा ऐसा नहीं करोगे ठीक है। तभी सेक्ट लीडर कहता है अच्छा ठीक है ऐसा लग रहा है गुड्डा बड़ा के रखा जो मतलब मंदिर की घंटी समझ के रखा है जिसे ताकि बजा कर चली जाती है सेक्ट लीडर ना हुआ मजाक हो गया है। तभी जो वो ल्यू होता है वो उससे कहता है बेस्ट सेक्ट लीडर मुझे ये बताइए आपने कल्टीवेशन आपने क्यों ऐसा सडनली बंद कर दिया। तभी जो सेक्ट लीडर होते हैं वो उससे बोलते हैं ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि जो बेल का इंसिडेंट है इटर्नल बेल का जो मैंने अभी अभी देखा जो इटर्नल बेल का अनयूजुअल साउंड था क्या वो ऐसा हो सकता है जो 50 साल पहले क्लोन बनाया गया था उसके द्वारा है ये सबसे ज्यादा पावरफुल मैन था। तब ये सुनने के बाद सभी घबराते हुए बोलते हैं क्या सबसे ज्यादा पावरफुल और 50 साल पहले का 50 साल पहले एक सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा था जिसने इटर्नल वैली पर एक टुकड़ी लेकर मतलब कुछ आर्मी लेकर अटैक करने का सोचा। उस समय जो बेल है वो 7 बार बजी जब भी बजी वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी एक वॉर हॉर्न की तरह। उस समय पर जो सेक्ट के जो डिसिपल थे स्टूडेंट थे उन सभी ने मिलकर उनसे फाइट करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन भले ही उनकी पावर उस मो यूलन के बराबर नहीं थी और बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट उस समय मारे गए थे उसके कारण। और इसी कारण जो हमारी इटर्नल वैली है वो टॉप से बॉटम पर आ गिरी। आज 50 साल बाद सोलर और जो बेल है वो दोबारा से बजी है और तो और 7 बार बजी थी। सभी की सभी एल्डर्स को यहाँ पर समन करो।
तभी 7 बार बजती है, सभी लोग सोने लगते हैं। आखिर बोलते हैं आखिर ये इटर्नल बेल क्यों बज रही है, चलो इटर्नल हॉल पर चलते हैं। और जो मास्टर लियो होते हैं वो कह रहे होते हैं आखिरकार अब क्या हो गया अचानक से। तभी जो लियो होता है वो कहता है सेक्ट लीडर, ऐसा हो सकता है कि मार्शल स्टेट ने पहले से अटैक की तैयारी कर रखी हो, उनके 5 मास्टर है वो यहीं पर कहीं आसपास छुपे हो, हमें क्या करना चाहिए। तभी जो सेक्ट लीडर है वो कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास गुड न्यूज़ है तुम सभी के लिए। और बोलता है मैंने ऑलरेडी राउंड कैनिवर रियलमी को पा लिया है। तभी ये दोनों के दोनों एल्डर होते हैं वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और बोल गए दिस रेडियंस, इसका जो रेडियंस है वो कैनिवर रियलमी का है, बहुत ज्यादा अच्छे। आखिरकार जो हमारे सेक्ट लीडर है वो ब्रेक थ्रू कर गए। और तभी दोनों को दो लड़कियां वहां से चलना स्टार्ट कर देती है और बोलती है ये सेक्ट लीडर हम लोग अनाउंस करने वाले हैं इस न्यूज को। और वो सेक्ट लीडर कहता है अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ। तभी जो फैंग उसके पास आता है हे बुड्ढे थरकी कहीं के, तुम अभी भी अनफ्रेंडली क्यों हो मेरे लिए। तभी जो फैंग है उससे कहता है प्रिटेंड करना बंद करो, तुमने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया है, मैंने जाएगा ना। तभी हमें मार्शल स्टेट का दिखाया जाता है, वहां पर एक एम्परर बैठा हुआ होता है और एक बंदा आकर उससे कहता है और बोलता है आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर देखने के लिए क्यों आए हो, ये वही मोलोंग है जिसने अटैक किया था। और वो आकर एम्परर को बताता है कि एक बंदे ने काओ हैसे होने का दावा किया है और उसने मेरे क्लोन के साथ काफी ज्यादा अच्छी फाइटिंग की है इटर्नल बेल में, उसकी जो पावर है मेरे क्लोन से कम नहीं है। मुझे इस बात का डर है कि ये चाओ हैशेंग वो वापस आ चुका है। तभी जो लड़का जो एम्परर होता है वो उससे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो इस बारे में। और ये एम्परर होता है मार्शल स्टेट का। और वो बोलता है जो मैंने आदमी वहाँ पर स्पाइस मतलब जासूस छुपा रखे थे उसकी न्यूज के मुताबिक उसका नाम फैंगजिया है, वो चाओ हैशेंग नहीं है। जिसको सुनने के बाद कहता है वो चाओ हैशेंग क्या, उस आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो हमारा दुश्मन है सेम लेवल का चाओ हैशेंग जितना। और जो सेक्ट लीडर है इंटरनेट वैली का वो भी सडनली आ चुके हैं बाहर, ऐसा लगता है उन्होंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और तो और वो मेरे कल्टीवेशन के क्लोन को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में काट सकते हैं। और वो बोलता है ये मेरी गलती है, 50 सालों से मैं ऐसे अपने कंट्रोल में करने की सोच रहा था उस ट्रेजर को, लेकिन मैं उसे कंट्रोल में नहीं कर पाया, उसमें फेल हो गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। और वो कहता है बस मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे कम से कम 100,000 लोगों का आर्मी को ले जाने दिया और उस पर अटैक करने दीजिए। तभी जो एम्परर होता है वो से बोला तुमने सही कहा, हमारी मार्शल स्टेट के लिए चाहे वो इटर्नल वैली हो चाहे फैंगजिया हो, हमें उन सभी को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी एम्परर कहता है लेकिन ये हमें खुद से करने की जरूरत नहीं है, जो जिन सेक्टरों ने हमारे खिलाफ मतलब हमारे साथ मिल गए थे उन्हें करने की जरूरत है ये काम। मैंने सभी के सभी को भेज दिया है वहां पर अटैक करने के लिए, हम सभी को मार देंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।